क्या लग रहा है कि चंपई जी के आने से जेएमएम के लिए थोड़ी सी टक्कर या मुश्किलें बढ़ी है? ये संथाल या अन्य की बात नहीं है। यहाँ सारे सब मिल करके चुनाव लड़ रहा है और इसमें कोई आए कोई जाए वो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जेएमएम की प्रत्याशी है, हेमंत जी की जीत होगी, सुमेश की जीत होगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत। कल ही मैंने भानु प्रताप शाही और तमाम लोगों से तो उन्होंने सबसे बड़ा मुस्लिम तुष्टीकरण और घुसपैठ के मुद्दे उठाए। फुलफाल में इतना बड़ा जो है मस्जिद बन रहा है संथालों के जमीन पर, इन मुद्दों का आप लोग किस तरीके से काउंटर करें? क्योंकि ये मुद्दा इन लोग को आज की बात नहीं है, मुद्दा इनको पहले ही करना चाहिए था। पहले सेंस की जब उनकी भी सरकार काफी लंबा समय रहा, उस समय इस मुद्दा को उठा करके उनको ठीक करना था और ये राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है। क्या घाटशिला विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू हो गया? किस तरह का रिस्पॉन्स दिख रहा है? रिस्पॉन्स तो अच्छा है और इसमें कोई नया चीज नहीं है। रामदास जी हमारे बीच रहे नहीं और जिस तरह से उन्होंने काम किया है इस क्षेत्र में और क्षेत्र को जो काम छोड़ के गए उस कार्य को पूरा करने के लिए उनके सुपुत्र जो है सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया। नमस्कार, जोहार। घाटीला उपचुनाव में आपका स्वागत है और सीधे हम बात करते हैं। हमारे साथ चाईबासा के सांसद और पूर्व झारखंड सरकार के मंत्री जुबा मांझी हैं। क्या घाटशिला विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू हो गया? किस तरह का रिस्पांस दिख रहा है? उपचुनाव में अभी हम लोग जैसा दौरा भी कर रहे हैं और हमारे जो पार्टी की ओर से भी पूरे सबको अपना अपना एरिया पकड़ करके दौरा कर, रिस्पॉन्स तो अच्छा है और इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। रामदास जी हमारे बीच रहे नहीं और जिस तरह से उन्होंने काम किया है इस क्षेत्र में और क्षेत्र को जो काम छोड़ के गए उस कार्य को पूरा करने के लिए उनके सुपुत्र जो है सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया और इस विधानसभा जो उपचुनाव है इसमें सोमेश जी का जीत होगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत होगी। सवाल यहाँ पर सबसे ज्यादा कहा जाए कि संथाल वोटों को लेकर आपके पूर्व साथी सहयोगी चंपई सोरेन एक तरफ गए हैं बीजेपी की तरफ, उनके बेटे लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ सोमेश जी लड़ रहे हैं। आप सब भी संथाल समाज से, वो आदिवासी वोटों में सिंध लगाने की बात है। क्या लग रहा है कि चंपई जी के आने से जेएमएम के लिए थोड़ी सी टक्कर या मुश्किलें बढ़ी है? देखिए संथाल या अन्य की बात नहीं है। यहाँ सारे सब मिल करके चुनाव लड़ रहा है और इसमें कोई आए कोई जाए वो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जेएमएम की प्रत्याशी है, हेमंत जी की जीत होगी, सुमेश की जीत होगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत होगी। बीजेपी के जो नेता जो मुद्दों को उठा रहे हैं, जिन मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई घाटशिला में, कल ही मैंने भानु प्रताप शाही और तमाम लोगों से तो उन्होंने सबसे बड़ा मुस्लिम तुष्टीकरण और घुसपैठ के मुद्दे उठाए कि फुलफाल में इतना बड़ा जो है मस्जिद बन रहा है संथालों के ज़मीन पर। इन मुद्दों का आप लोग किस तरीके से काउंटर करेंगे और क्या आप लोगों के पास इसके जवाब? देखिए इसमें विपक्ष के पास कोई मुद्दा रहा नहीं है, इसलिए मुद्दा वो खोज खोज करके इधर उधर तोड़ मरोड़ ये लोग अपना मुद्दा बना रहे हैं। इसमें उपचुनाव है, उपचुनाव में हम सिर्फ और सिर्फ यही करेंगे कि हमारे जो दिवंगत रामदास जी है स्वर्गीय हो गए, उनका अधूरा कार्य को पूरा करना है और उसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती के साथ मैदान में है और चुनाव भी जीत रहे हैं। क्योंकि ये मुद्दा इन लोग को आज की बात नहीं है, मुद्दा इनको पहले ही करना चाहिए था। पहले सेंस की जब उनकी भी सरकार काफ़ी लंबा समय रहा, उस समय इस मुद्दा को उठा करके उनको ठीक करना था और ये राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी जो जहाँ की जिस सवाल को आपने खड़ा किया उस सवाल भारत सरकार के अधीन है, उनको देखना है, उनको कंट्रोल करना है, उसको रोकना है, ये हमारी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो रोक रहे हैं, लेकिन वोटर कार्ड आधार कार्ड तो राज्य सरकार बना के उन्हें दे रही है। नहीं, आधार कार्ड वोटर कार्ड यह सिर्फ से वोटर कार्ड को बनाने के लिए चुनाव आयोग के काम है। चुनाव आयोग का निर्देश पर वो राज्य सरकार वो जरूर उसमें मदद करे, लेकिन इसमें ये मुद्दा आज की नहीं है। आज उपचुनाव के समय में आपको मुद्दा नया खोजिए ना, सरकार क्या कर रही है, सरकार विकास कर रही है, काम कर रही है कि नहीं, उस पर आप आइए। अब ये जो पुराना मुद्दा को लेकर के यहाँ का जनता को आपने भ्रमित करने का काम करा है, ये जनता समझती है और जनता आदिवासी हो गैर आदिवासी हो सारे यहाँ के मूलवासी हो सब जेएमएम को साथ देगी।